तो आज है हमारा डे 2, जहाँ हम समझने वाले हैं केराटिन प्रोसेस को। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेयर पोरोसिटी और स्मूथनिंग प्रोडक्ट के बारे में। स्मूथनिंग की एप्लीकेशन को समझा था। तो स्मूथनिंग को दोबारा से कवर करेंगे, पर आज के टॉपिक में पहले हम केराटिन को कवर करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ केराटिन ट्रीटमेंट यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी हैं इसमें और थोड़े लो बजट के भी हैं। सबसे पहले अगर बात करें कुछ केराटिन प्रोडक्ट की, तो केराटिन का पहले काम समझ लेते हैं। केराटिन वैसे एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जिससे हमारा स्किन, नेल और हेयर बनता है। तो काफी सूटेबल नाम था किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो इसलिए इस ट्रीटमेंट का नाम रखा गया है केराटिन। केराटिन बेसिकली हेयर के ऊपर एक लेमिनेशन की लेयर बनाता है जिससे हेयर यूवी रेज, डस्ट और पोल्यूशन से सेफ रहता है। फिर ये हेयर को थोड़ा बहुत स्ट्रेट भी कर देता है, जैसे कि 20 to 30%। ये हेयर को, जैसे मैंने बताया, आउटर लेयर पे काम कर रहा है, क्यूटिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी रेज, डस्ट, पोल्यूशन से आपका हेयर सेफ रहता है। तो इस ट्रीटमेंट को करना काफी आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से ढाई घंटे में ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। प्रोडक्ट जो इसमें आते हैं वो है ब्राजीलियन ककाओ, डी फेबुलस, जीके, काफी फेमस ट्रीटमेंट है जीके। ठीक है, ब्यूटी गैराज का इसमें फिर आपका के नाइन भी आता है, एक केराफाइन भी आता है। फिर आपको यहाँ पे प्रो प्रोटेक का भी केराटिन देखने को मिलता है, जो कि काफी सस्ता आता है, 1000 रुपीज के अंडर ये आ जाता है। बाकी सब काफी एक्सपेंसिव है, 16,000 करीब के ऊपर जो दिए हैं वो 16,000 करीब के आते हैं। 8 प्रो का केराटिन, ये भी आपको 4,000 की रेंज में मिल जाता है, केराफाइन ट्रीटमेंट। और काफी ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और इनका रिजल्ट भी सिमिलर सा ही है। केराटिन प्रोसेस में जैसे मैंने बताया है कि आउटर लेयर पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं, जो कि है बोटॉक्स। केराटिन जिस जो ट्रीटमेंट है इसमें होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड वैसे तो स्किन में यूज किया जाता था, स्किन को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। आपने साइंस म्यूजियम में देखा होगा, जिस केमिकल में बॉडी को रखा जाता है उसी केमिकल को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जब ये हेयर पे अप्लाई किया जाता है तो ये हेयर की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, हेयर को यूवी रेज, डस्ट, पोल्यूशन से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। केराटिन में से फ्यूल्स काफी उड़ते हैं जिस जो इरिटेटेड होते हैं, स्मेल लेने में, आंखों में चुभते हैं। और ये ट्रीटमेंट के बाद कंपनी ने सिस्टीन भी लॉन्च किया था। सिस्टीन, सिस्टीन 18 से लेके 20 अमीनो एसिड की कॉकटेल चेन में से एक इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है, जो केराटिन नाम का एक फाइब्रस प्रोटीन बनाता है। सिस्टीन आपका अमीनो एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। और इसीलिए इस ट्रीटमेंट का नाम सिस्टीन रखा गया है। सिस्टीन के बाद कंपनी ने लॉन्च किए हैं कुछ बोटॉक्स ट्रीटमेंट। और बोटॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, केरा स्टाइल का बोटॉक्स, ब्यूटी गिराज का के 9 बोटॉक्स, मैजिक के मेजेस्टिक का केराटिन बोटॉक्स, फिर प्रोटेक का बोटॉक्स और के 9 का बोटॉक्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे बोटॉक्स हैं जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो काफी तरह के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के बोटॉक्स बन चुके हैं। इन सब का काम जो है वो सिमिलर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ज्यादा इनमें डिफरेंस है। ठीक है। तो काफी सिमिलर सा वर्क है इनका, प्रोसेस भी इन सबका सेम है। किस तरीके से करना है वो भी ये सेम है। ये नैनो प्लास्टिक से, नैनो प्लास्टिक थोड़ा सा अलग है, पर इन सबका प्रोसीजर सेम है। ठीक है। क्या चेंजेस आता है इनका बालों में? तो देखो, कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं केराटिन हेड के आउटर लेयर पे काम करता है। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो मेरा नहीं दिख रहा आप सबको?
कितने स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है, चैट बॉक्स में बताएंगे एक बार। दिख रही है वीडियो? दिख रहा है, अच्छी है, बहुत से स्टूडेंट को दिख रहा है, अच्छी बात है। वापस आ जाते हैं, तो मैं बता दूं, कहने को बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि केराटिन सिर्फ हेयर की आउटर लेयर पे काम करता है, बोटॉक्स हेयर की सेकेंड लेयर पे भी काम करता है, इंटरनल पेनिट्रेट भी होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब का काम सिमिलर ही है। ये हेयर की आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हेयर के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत स्ट्रेट भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेट भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया 20 से 30%। अगर आपके क्लाइंट का हेयर टाइप A1 से B1 का, B2 का, B3 का है, तो अच्छा खासा स्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद जैसे 60-50% तक यहाँ तक स्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद स्ट्रेटनिंग थोड़ी कम होने लगती है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर टाइप। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये है नीचे मेंशन हेयर टाइप। हेयर को एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हेयर टाइप, हेयर का डायमीटर भी समझें कि आपके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या आएगी। अगर आपका हेयर टाइप A1 से B2 का है, स्ट्रेट और थोड़ा माइनर वेवी है, तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी होती है 50 to 60% स्ट्रेट की। उसके बाद 2C या फिर 2B का हेयर है, तो वहीं पे परसेंटेज गिर के 20 से 30% हो जाती है, तो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं मिल पाता। हेयर का डायमीटर फाइन है तो 50 to 60% स्ट्रेट मिल जाता है। थिक हेयर है, कोर्स हेयर है, तो आपको वही 20 से 30% का स्ट्रेट हेयर देखने को मिलता है। तो हेयर टाइप और हेयर डायमीटर दोनों पे हेयर कितना स्ट्रेट होगा वो फर्क पड़ेगा। मोस्टली जो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग चलता है वो आपका चलता है फाइन हेयर पे, ड्राई हेयर पे। जितना ज्यादा ड्राई, जितना ज्यादा डैमेज हेयर होगा, केराटिन बोटॉक्स का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि ये हेयर की सेकंड आउटर लेयर क्यूटिकल पे पेनिट्रेट हो रहा है, क्यूटिकल पे जाके बस रहा है। फिर देखो क्यूटिकल पे होता क्या है। क्यूटिकल की भी तीन इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, जो अंदर की बिल्कुल लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोक्यूटिकल, और क्यूटिकल, जो हम कहते ही हैं। तो ये एंडोक्यूटिकल तक के जाके अपना काम करता है, जिस वजह से हेयर की आउटर लेयर कंप्लीटली इस प्रोडक्ट से पेनिट्रेट हो जाती है, लेमिनेट हो जाती है। तो इसका काम सिर्फ सिंपल इतना है कि हेयर को लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई ट्रीटमेंट हो रखा है बालों में, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग होल्ड करने में हेल्प करता है, जैसे कि स्मूथनिंग से ट्रीटमेंट। कलर हो रखा है डार्क कलर, उसको लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ड्राई डैमेज हेयर है, फ्रिजाइल हेयर है, वीक हेयर है, पोरस हेयर है, तो उनको हेल्दी रखने में ये काम करता है। मोस्टली इस ट्रीटमेंट को डैमेज हेयर पे ही किया जाएगा। जितना ज्यादा डैमेज होगा, अब डैमेज हो सकता है वो इसके आपके हेयर के पीएच के बैलेंस की वजह से ड्राई हो गया हो सकता है क्लाइंट आयरन बहुत यूज करता हो, इस वजह से ड्राई हुआ हो, या फिर क्लाइंट ने ब्लीच कराया हो तब ड्राई हुआ होगा, कलर कराया हो। तो ऐसे बालों पे इस केराटिन का रिजल्ट काफी अच्छा आता है, या फिर बोटॉक्स का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। डिपेंड करेगा आप कौन से ब्रांड का केराटिन या फिर बोटॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट जो आपका रिजल्ट देता है केराटिन, वो है ब्राजीलियन ककाओ का केराटिन। इसका रिजल्ट बाकी के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। मेजेस्टिक बोटॉक्स ट्रीटमेंट, इसका रिजल्ट बाकी बोटॉक्स के मुकाबले अच्छा है। ऐसा नहीं कि ये बोटॉक्स कह रही है कंपनी, हाँ बोटॉक्स कह रही है तो सब बोटॉक्स का रिजल्ट सेम ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की रिसर्च अच्छी करती है, इन्वेस्ट अच्छा करती है अपने प्रोडक्ट पे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से लॉन्च करती है, उनका रिजल्ट अच्छा होता है।
बाकी जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो इन्हीं मेन कुछ प्रोडक्ट की कॉपी होते हैं, जो सिर्फ सैंपल लेकर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि आर्ट प्रो हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, जो इंडियन मार्केट में सेल हो रहे हैं, वो सब बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कॉपी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा बहुत कमी आ जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सस्ते प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा रिजल्ट देना हो तो प्रो आर्ट से भी, प्रोटेक्ट से भी रिजल्ट दिया जा सकता है। पर अगर आप एक महंगा ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो 90% चांस होते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा। जबकि वहीं लोकल प्रोडक्ट में आपके ये परसेंटेज गिर के 50% तक हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आपके वापस भी आ सकते हैं। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट, क्योंकि इसके फेक वेरिएंट बहुत है, ठीक है, काफी फेमस प्रोडक्ट है, तो इसके फेक वेरिएंट बहुत बन जाते हैं। पर अगर आप प्रोसेस अच्छे से फॉलो करेंगे और हेयर को समझ के ट्रीटमेंट करेंगे तो आप हर बार एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने बताया, आप ड्राई डैमेज हेयर पे ही इसका इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा वीक ड्राई डैमेज हेयर होगा, केराटिन का या बोटॉक्स का रिजल्ट उतना अच्छा ही मिलेगा। मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आप बोटॉक्स करेंगे। अगर आपके पास आपका एक क्लाइंट आया है बहुत ड्राई डैमेज हेयर के साथ, फ्रिजाइल वीक हेयर के साथ, पर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट हेयर की नहीं है, ठीक है, आपको क्लाइंट को बताना है कि इससे बाल स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है। क्योंकि जब हम दिखाते हैं रिजल्ट किसी भी ट्रीटमेंट का, केराटिन का, बोटॉक्स का, तो हम सेम डे का रिजल्ट दिखाते हैं जिसमें बाल स्ट्रेट दिखते हैं। हो सकता है बाल 4 महीने 6 महीने तक स्ट्रेट रहें भी, पर वो हर सिचुएशन में इतने लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करते। अब आपको क्लाइंट को बताना है कि इसमें रिजल्ट की जो पॉसिबिलिटी है 50 to 60% होती है स्ट्रेट हेयर की, रिपेयर आपका 90% 100% तक हो जाएगा। पर रिजल्ट की जो स्ट्रेट की पॉसिबिलिटी है वो हर बार सेम नहीं होती। अब बता के चलेंगे, अगर कोई बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हेयर आया है, उसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले आप हेयर करेंगे वॉश प्यूरिफाइंग शैम्पू से। फर्स्ट स्टेप ही होगा हेयर वॉश विथ प्यूरिफाइंग शैम्पू। प्यूरिफाइंग शैम्पू मैंने आपको बताया है, वो सारे शैम्पू जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्री ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सल्फेट ज़्यादा होता है इनके अंदर, तो इनको आप एज अ प्री ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्लाइंट के हेयर पे ऑयल हो, डस्ट हो, तो वो रिमूव होगा। क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे, जिससे आप प्रोडक्ट को इजीली हेयर में पेनिट्रेट करा पाएंगे। अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, वीक है, ब्लीच्ड हेयर है, तो आप एक बार वॉश करेंगे। अगर कम ड्राई है, कम डैमेज हेयर है, तो 2 बार वॉश करेंगे। पर वॉश जरूर करेंगे अच्छे से। वॉश करेंगे, अच्छा लेदर क्रिएट करेंगे। लेदर मतलब झाग, झाग को बालों में बना के रखेंगे। लेंथ पे छोड़ेंगे करीबन 5 मिनट तक, ऐसे ही लेदर बना के बालों में छोड़े रखना है। जिसके बाद आप हेयर को सिंपली रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद क्लाइंट को वर्क स्टेशन से शैम्पू स्टेशन पे लेकर आएंगे, जहाँ आपको करना है टावल ड्राई। टावल ड्राई करेंगे, ब्लास्ट ड्राई करेंगे। ब्लास्ट ड्राई के बाद अब आप देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है। ब्लास्ट ड्राई में आप, कुछ प्रोडक्ट में मेंशन होगा कि 80% ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है, कुछ प्रोडक्ट में मेंशन होगा 100% ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको दिख रहा है कि क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, ब्लीच वाले बाल हैं, तो आप 80% ड्राई करके अप्लाई करेंगे। कम ड्राई है, कम डैमेज है, तो 100% ड्राई करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्लीच हेयर पे जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट एक ही जगह पेनिट्रेट हो जाता है जहां आप ब्रश लगाते हैं। तो थोड़ा बहुत गीला अगर बाल रहेगा, 80% थोड़ा सा ड्राई रहेगा और 20% उसमें मॉइस्चर रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से इमल्सिफाई हो पाएगा। ठीक है, मोस्टली ड्राई डैमेज हेयर पे थोड़ा सा गीला बालों को रखें, माइनर सा, पर गीला जरूर रखें। टावल ड्राई करेंगे, ब्लास्ट ड्राई करेंगे। ब्लास्ट ड्राई के बाद थर्ड स्टेप है सिंपल प्रोडक्ट एप्लीकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन कैसे करनी है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन, बहुत फाइन फाइन सेक्शन में डैपिंग मोशन में प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो बड़े सेक्शन लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे फिंगर की हेल्प से। एंड से आप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई कर सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एज पर दी सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा कलर्ड एंड सिर पे है तो नीचे से अप्लाई करोगे,
मतलब इमल्सिफाई नीचे से करोगे, और अगर कम ड्राई डैमेज है तो रूट के पास से इमल्सिफिकेशन करेंगे। चौथा स्टेप है यहाँ पे, प्रोडक्ट जो अप्लाई हो जाए तो उसे कवर करना है किलिंग प्रेप से। किलिंग प्रेप से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करके रखेंगे एटलीस्ट 45 मिनट तक, मिनिमम टाइम इतना ही रखें, 45 मिनट। बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर है, वीक हेयर है, कलर्ड हेयर है तो 30 मिनट। और अगर बहुत कम ड्राई डैमेज हेयर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो 45 मिनट। जितना ज़्यादा पोरस हेयर होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाएगा। और अगर जितना ज़्यादा हेल्दी हेयर होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने में। ठीक है, तो आप टाइम लेंगे, ठीक है। मोस्टली डैमेज हेयर पे आप कम टाइम रखेंगे, और हेल्दी हेयर पे ज़्यादा टाइम रखेंगे, ठीक है। हेल्दी हेयर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप होगा, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, आप क्लीन रैप को ओपन करेंगे, कोल्ड ब्लो से बालों को ड्राई करेंगे। कोल्ड ड्राई, ठीक है। ब्लास्ट ड्राई नहीं करेंगे बिल्कुल। जैसे करते हैं, नोजल लगा के रखेंगे, और नोजल को वर्टिकल रखेंगे, और ब्लास्ट ड्राई करेंगे। सिंपल जैसे ब्लास्ट ड्राई करेंगे। हेयर को एटलीस्ट आपको कोल्ड ब्लो से 70% ड्राई करना है। रेस्ट ऑफ 30% हेयर आप मीडियम हीट और मीडियम ब्लो से ड्राई करेंगे। बस इतना काम होते ही आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको करना है स्ट्रेट ब्लो ड्राई विथ पैडल ब्रश। पैडल ब्रश की हेल्प जरूर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, राउंड ब्रश इस्तेमाल मत करना, ओनली पैडल ब्रश इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है राउंड ब्रश कर नहीं सकते, अगर पैडल ब्रश नहीं है तो राउंड ब्रश ही लेना होगा। पर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें पैडल ब्रश। पैडल ब्रश की हेल्प से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। इस टाइम पे भी आपकी हीट मीडियम रहेगी, ब्लो भी मीडियम रहेगा। मीडियम हीट और मीडियम ब्लो रखेंगे ड्रायर का। अब जब ये पूरा हो जाए, आप इंश्योर हो जाए कि बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इसी के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है आयरन का। आयरन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आयरन करना है आपको फाइन सेक्शन में, बहुत फाइन सेक्शन में। रेपिटेशन रहेगी 12 से 15। बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज है रहे तो 8 से 10, ठीक है। कम ड्राई डैमेज है तो 12 से 15 रेपिटेशन, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, ये रेपिटेशन होती है, ठीक है। ये रेपिटेशन चलानी है आप। फाइन सेक्शन में आयरन करेंगे, आयरन में टाइम लेंगे आप, और जब आयरन हो जाए तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। आप कुछ ब्रांड कहते हैं आप सेम डे वॉश कर सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि 24 आवर्स बाद बुला सकते हैं। तो एज पर दी ब्रांड, ब्रांड में जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे। सेम डे वॉश करना है तो 20 मिनट बिठाएंगे क्लाइंट को, रूम टेम्परेचर पे हेयर को आने देंगे, और फिर वॉश करेंगे। सेम डे वॉश का मेंशन कर देता हूँ, सेम डे वॉश करना है तो आयरन के बाद 20 मिनट वेट करेंगे, देन आप वॉश करेंगे। वॉश किससे करेंगे? वही प्योरीफाइंग शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू। सॉरी, आप सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करेंगे। सल्फेट फ्री जो शैम्पू आता है उसमें सल्फेट नहीं होता, तो वो हेयर को डैमेज नहीं कर सकता, ड्राई नहीं कर सकता, तो उससे वॉश करेंगे, मास्क अप्लाई करेंगे, और आपका सेम डे का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लाइंट के प्रोडक्ट में मेंशन है, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें मेंशन है कि 24 आवर्स बाद यूज करना है, तो 24 आवर्स बाद जब क्लाइंट आपके पास आएगा, हो सकता है उसमें माइनर सा वेव दिखे, तो आफ्टर 25 आवर्स आप एक बार आयरन फिर करेंगे। आयरन जरूर करें यहाँ पर, मैंडेटरी नहीं है पर आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सेक्शन में आप आयरन कर सकते हैं, जो भी माइनर सा वेव होगा वो रिमूव हो जाएगा। और फिर आप 10 मिनट वेट कराएंगे क्लाइंट को, देन हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश कैसे करना है? वही सल्फेट फ्री शैम्पू और मास्क के साथ आपका यहाँ पे केराटिन या फिर बोटॉक्स जैसा कोई भी ट्रीटमेंट हो, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर।
अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए चैट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा दूँ, ठीक है, जैसे जो हमारे चैनल पे दिखा देता हूँ। बोटॉक्स का प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। बोटॉक्स और केराटिन सेम होता है, ठीक है। आप स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे एक नए ब्रांड का बोटॉक्स आया था हमारे पास, तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। एक बोटॉक्स की इमेज दिखा दूं आपको। बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट आते हैं इसमें चार प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। हर बोटॉक्स कंपनी के या फिर केरेटिन कंपनी के चार प्रोडक्ट आते हैं। N1, N2, N3, N4। N1 जो है वो उसका प्री ट्रीटमेंट शैम्पू होता है। N2 मेन ट्रीटमेंट होता है। N3, N4 पोस्ट केयर शैम्पू और मास्क होता है, ठीक है, जो आप क्लाइंट को आफ्टर केयर भी देते हैं, ठीक है। एक एक लीटर में तो आपका सलून यूज के लिए आएगा, और 250 250 ml में या फिर 500 500 ml में क्लाइंट के लिए आता है, जो आप क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को वॉश कर रहे हैं प्यूरिफाइंग शैम्पू से। यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट के हेयर थे वो हीना कोटेड थे, मेहंदी वाले बाल थे, पर कलर हो रखा था मेहंदी वाले बालों पे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कलर के टाइम पे हीना रिमूव हो गई थी। तो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। टेक्नीशियन आए थे हमारे जो अप्लाई कर रहे हैं रूट से एंड तक, ठीक है। रूट्स पे नहीं लगा रहे, रूट्स को छोड़ के डैपिंग मोशन में प्रोडक्ट लगा रहे हैं। और आप थोड़ा रूट के पास से इसे लगाएंगे, ठीक है। अभी इमल्सिफिकेशन में या तो आप इसके रूट के पास को ले जाना ही पड़ेगा। एंड से इमल्सिफाई करते हुए ऊपर की तरफ लाना है। जैसे मैंने बताया, एक्सपीरियंस्ड है तो बड़े सेक्शन ले सकते हैं, और अगर नॉन एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो फाइन फाइन सेक्शन में प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बड़े सेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इन मॉडल्स के बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर थे, हीना कोटेड हेयर थे, पर हीना के बाद कलर करा हुआ था, ठीक है। तो वहां पे अभी प्रोडक्ट अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लगाना है, अच्छी ठीक ठाक लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है। अच्छे से सारे बालों में फिंगर की हेल्प से इमल्सिफाई करना है, कॉम से इमल्सिफाई करना है। रूट्स को हाफ इंच छोड़ के लगाना है, रूट्स में बिल्कुल नहीं लगाना। जब पूरे हेयर पे प्रोडक्ट देखो, नए पेरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नए पेरी से ही स्टार्ट करें, चार क्लासिकल सेक्शन निकालेंगे। उसके बाद नए पेरी से प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। होल्ड करेंगे बालों को ऊपर की तरफ, टेंगल फ्री करना है पहले, ठीक है। प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले हेयर को टेंगल फ्री जरूर करना है, जो उलझे हुए बाल हैं उन्हें सुलझाना है, और फिर प्रोडक्ट अप्लाई करना है। फिंगर की हेल्प से अच्छे से इमल्सिफाई करोगे, दो फिंगर की हेल्प से, और कॉम से भी अच्छे से इमल्सिफाई करोगे। इसी तरह करते करते पूरे बालों में आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है अप्लाई हो चुका है, बैक पे हो चुका था, फ्रंट पे हो रहा है। जब प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा तो क्लिंग रैप की हेल्प से उसे, या फिर शावर कैप की हेल्प से उसे कवर कर देंगे। हीट प्रोड्यूस होने देना है अंदर, ठीक है। दो दो यहाँ पे हमने शावर फॉइल लगाई है, ये शावर कैप लगाई है दो दो, ठीक है। 40 45 मिनट रखने के बाद आप उसे ओपन करेंगे। अब आप कोल्ड ब्लो से देखिए, आप वर्टिकल ब्रश को होल्ड करा हुआ है, आपको वर्टिकल ही रखना है ब्रश को, अपने सॉरी पैड ब्लो ड्राई को आपको वर्टिकल ही रखना है। वर्टिकल रखेंगे जिससे क्लाइंट के हेयर में बैंड आने के चांसेस कम हो। 70 to 80% कोल्ड ब्लो से ट्राई करेंगे, रेस्ट ऑफ 30% आप मीडियम हीट मीडियम ब्लो से ट्राई करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट ब्लो ट्राई करना है, तो उस टाइम पे भी मीडियम हीट और मीडियम ब्लो रखेंगे,
और टाइटली स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे, अच्छे से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। ज्यादा बड़े सेक्शन नहीं लेने, मोस्टली 3 सेक्शन लेते हैं हम बैक की तरफ। आप यहाँ पे 4 से 5 सेक्शन ले सकते हैं, बड़े बड़े सेक्शन की लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हेयर ड्राई नहीं हो पाता कई बार। ये प्रोडक्ट जो ऐसे लगे होते हैं, हमें इन्हें हेयर पे ही ड्राई करना होता है, बीच में वॉश नहीं करना होता। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप हेयर को अच्छे से ड्राई कर पाएं। तो छोटे छोटे सेक्शन में ब्लो ड्राई करें, ज़्यादा बड़े सेक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितने छोटे सेक्शन लोगे उतने अच्छे से बाल ड्राई हो पाएंगे, और आयरन के टाइम पे बालों में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा। अगर बालों में प्रोडक्ट का मॉइस्चर रह गया और आप आयरन कर दो, तो हेयर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोल्ड ब्लो से अच्छे से ड्राई करेंगे। फिर फाइन फाइन सेक्शन में आपको करनी है आयरन। जितना फाइन हो सके उतना फाइन सेक्शन लेना है और आयरन करनी है। पहले रूट के पास, फिर रूट से मिड शाफ्ट, फिर मिड शाफ्ट से एंड शाफ्ट। अच्छे से पतले पतले सेक्शन में आपको आयरन करनी है। करीबन 10 से 15 रेपिटेशन आपकी रहेगी। ठीक है, क्लाइंट के हेयर हीना कोटेड थे, फिर कलर थे, फिर भी थे ड्राई, डैमेज नहीं है बाल, मतलब ड्राई है पर एंड से है। ठीक है, इलास्टिसिटी ज़्यादा वीक नहीं हुई थी। इसलिए हम यहाँ पे आयरन का टेम्परेचर भी ठीक रख रहे हैं। आयरन का टेम्परेचर आप 230 रख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में। बस जैसे ही आप एंड्स में आए, तो एंड्स में रेपिटेशन फास्ट कर दें। रूट्स में थोड़ा ज़्यादा रेपिटेशन करें, स्लो रेपिटेशन करें। एंड्स में कम रेपिटेशन करें और फास्ट रेपिटेशन करें, जिससे हेयर डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट इनके आयरन हो चुका है पूरे बालों में। बैक का सेक्शन चल ही रहा है। आयरन का प्रोसेस आपने देख ही लिया। आयरन के बाद हमें क्लाइंट को वेट कराना होगा, क्योंकि सेम डे वॉश था इस प्रोडक्ट का। तो हमें सेम डे वॉश करना है बोटॉक्स को। कई बार होता है कि आपको एक दिन बाद बुलाना होता है, 24 घंटे बाद बुलाना होता है। तो उस सिचुएशन में तो आप क्लाइंट को स्ट्रेट बाल करके दे दोगे, प्रिकॉशन दोगे कि कान के पीछे बाल नहीं करना, सोते समय स्ट्रेट फॉर्म में रखना है, पानी नहीं लगने देना, जिससे बालों में वेव ना आ जाए। ठीक है, वेव तो इसमें आ सकता है, चांसेस है वेव तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्मूथनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। स्मूथनिंग में ही बाल स्ट्रेट होते हैं, प्रॉपर पॉकर स्ट्रेट होते हैं, इसमें बाल स्ट्रेट नहीं होते। पर फिर भी आप क्लाइंट को प्रिकॉशन देंगे कि ज़्यादा वेव ना आ जाए। तो आयरन की जा रही है अभी फाइन फाइन सेक्शन में। इसके बाद क्लाइंट को वेट कराएंगे हम करीबन 20 से 30 मिनट। 20 मिनट वेट इनफ होगा। 20 मिनट क्लाइंट वेट करेगा। वेट करने के बाद क्लाइंट के हेयर पे हम सिंपली, सेम डे वॉश है तो किसी भी सल्फेट फ्री शैम्पू से, पैराबेन फ्री शैम्पू से वॉश करेंगे। अब ये सेम डे वॉश का रिजल्ट है ब्लास्ट ड्राई का। अब इसके बाद देखेंगे, ये भी नॉर्मल रिजल्ट था, अब वॉश के बाद जो रिजल्ट देखेंगे फाइनल रिजल्ट होगा। अभी ये वॉश से पहले का रिजल्ट था, और वॉश से पहले का रिजल्ट ऑब्वियस स्ट्रेट ही दिखता है। ठीक है, मोस्टली सैलून में यही रिजल्ट दिखाते हैं। पर वॉश के बाद थोड़ा सा माइनर सा वेव आ सकता है, अगर सेम डे भी वॉश कर रहे हैं तो सेम डे वॉश कर रहे हैं मास्क अप्लाई करके। यहाँ पर देखिए सेम डे वॉश चल रहा है, और ये है सेम डे का रिजल्ट। पहले के कंपैरिजन में उतना स्ट्रेट नहीं है ये जितना पहले था, पर फिर भी काफी ठीक ठाक स्ट्रेट हो चुका था इनका बाल। ये ब्लास्ट ड्राई का रिजल्ट देखा था आपने। ठीक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट में मोस्टली स्ट्रेट ज्यादा बाल मिलते नहीं है। ठीक है, अब एक केराटिन का भी प्रोडक्ट, पूरा प्रोसेस देखेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। माइक ऑन करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड वेट करेंगे। अभी आ रहा है सर, आ रहा है। टाइप ऑफ हेयर की स्क्रीन शेयर करिए। टाइप ऑफ हेयर का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं पूरा ही पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, टेंशन नहीं। एचपी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पहले क्वेश्चन लेंगे फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है। जी, माइक को अनम्यूट कर। एचपी क्लास में नहीं हैं आप।
और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? अश्विनी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि बोटॉक्स और केराटिन में क्या डिफरेंस है सर? कोई देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ कि केराटिन फॉर्मल्डिहाइडेड होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता तो दूंगा डिफरेंस क्या है। ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, कंटेंट फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसमें कई बार लेस देन फॉर्मल्डिहाइड होता है, मतलब कुछ कुछ फॉर्मल्डिहाइड फ्री होते हैं, कुछ में फॉर्मल्डिहाइड होता है। और फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो डेथ स्किन में इस्तेमाल किया जाता है बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए। अब जो आपका बोटॉक्स है और केराटिन है, इसकी रिजल्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज की। इवन सेम ब्रांड का केराटिन, जैसे जीके केराटिन यूज करो और आउटप्रूफ का केराटिन यूज करो, तो दोनों में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। दोनों का रिजल्ट 19-20 हो सकता है। पर यहाँ पे भी वही चीजें हैं, जो प्रोडक्ट पे केमिकल यूज हो रहा है वही इस साइड हो रहा है। ब्रांड के ऊपर है कि वो किस तरह का नाम देना चाहते हैं। सेम ब्रांड के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे K9 का केराटिन भी आता है और K9 का बोटॉक्स भी आता है, तो माइनर से इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके ये ट्रीटमेंट का नाम बदल देते हैं, सेल बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को डिवाइड करने के लिए कि हाँ हमारे पास केराटिन भी है, बोटॉक्स भी है, और दोनों का रिजल्ट अलग है। जबकि आप अगर पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट में मेंशन होता है ऑल टाइप ऑफ हेयर। सेम बोटॉक्स होगा तो उसमें भी ये मेंशन होगा ऑल टाइप ऑफ हेयर। ठीक है, अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों में सेम लिखा होगा, ऑल टाइप ऑफ हेयर, ऑल टाइप ऑफ हेयर। तो ओके। और यहाँ सर मेरा और एक क्वेश्चन है कि जी कल बोलिए। मैंने ये अपना स्ट्रेटनिंग का क्लास हुआ था ना, नहीं क्या? हम्म, तो हम्म, फर्स्ट अपना एप्लीकेशन रहता है ना मसाज क्रीम का। हम्म। हाँ, तो उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, मतलब प्रो क्रीम लगाते वक्त? 10 मिनट के मतलब कि साथ करो। मिनिमम कितने मिनट तक होना चाहिए एप्लीकेशन? मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट जा सकते हो आप। तो मिनिमम सर 5 मिनट अप्लाई करना ही है आपको। 5 मिनट मतलब अ, हम कैसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 45 मिनट्स रख सकते हैं, या फिर आपने जैसे कल बताया 35 वगैरह? तो फिर मतलब कितने मिनट में पूरा एप्लीकेशन पूरे हेयर्स को होना चाहिए, क्योंकि पीछे के हेयर को अलग टाइम लगता है, आगे के हेयर्स को अलग टाइम अलग लगता टाइम है। लगता है, राइट। देखिए, अगर हाँ। अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऐसा स्मूथनिंग जैसा ट्रीटमेंट, तो आपने यहाँ हम्म। स्टार्ट किया, हो सकता है यहाँ पूरा खत्म करने में आपको 8 से 10 मिनट लग गए, है ना। हम्म। फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे भी आपको सेम 8 से 10 मिनट लग गए। अब यहाँ से यहाँ आने में इस वाले को हो गए हैं पूरे 20 मिनट। ठीक है, और इसके हम्म। 20 मिनट अब स्टार्ट होगा। फिर आपने फ्रंट पे किया, यहाँ पे भी आपको 10 मिनट लग गए, इसमें किया, इसमें आपको 10 मिनट लग गए। टोटल आपको अप्लाई करने में 40 मिनट लग गए, पर यहाँ पे 40 मिनट अब हो चुके हैं। तो क्या हम्म। इस 40 मिनट को और इस वाले प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर हेल्दी हेयर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हम्म। प्रोडक्ट ना 40 मिनट होते होते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम्म। जैसे जैसे यहाँ पे 40 मिनट पूरे होंगे, 30 मिनट पूरे होंगे, जितना इसको काम करना होगा यहाँ पे कर चुका होगा, उसके बाद प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। अन हम्म। अनटिल आपका हेयर डैमेज है ऑलरेडी, तो फिर वहां पे हम्म। चांसेस है कि डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि डैमेज हेयर में प्रोडक्ट जल्दी काम करता है। जहाँ पोरस हेयर होते हैं प्रोडक्ट जल्दी पेनिट्रेट होता है। तो वहां पे थोड़ा केयरफुल चलना होता है आपको। जैसे ये करा, यहाँ पे गए आप ऊपर पहुंचे, आप नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हो, उससे पहले इसको चेक कर लो और इसको वॉश कर दो, अगर ये बोन्स ब्रेक हो गए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फिर आप हम्म। देखो आपने ये पूरा करा, फिर इसको चेक करो। अगर यहाँ पे बोन्स ब्रेक हो गए तो ठीक है, वॉश कर दो, नहीं हुए तो थोड़ा वेट करो, आगे बढ़ो। आधा सेक्शन ये वाला कर दिया, फिर चेक करने आओ वापस से। अब हम्म। बोन्स ब्रेक हो गए तो वॉश कर दो। जरूरी नहीं है कि हर बार 45 मिनट में होगा, हर बार 60 मिनट में होगा। कभी कभी 20 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, कभी कभी 60 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको 10 मिनट बाद से चेक करना स्टार्ट करना है बालों को। ठीक है। अच्छा। और सर मेरे और एक क्वेश्चन है कि मेरे मेरे पास एक कस्टमर आया था, उन्होंने 8 या 10 दिन पहले मेहंदी लगाई थी और उनको स्ट्रेटनिंग करवानी थी।
तो मेरे जो सीनियर हैं उनको पूछा मैंने कि मैं स्ट्रेटनिंग कर सकती हूँ क्या। तो हम्म। वो बोले कि वो मत करो, ब्रेकेज हो जाएगा नहीं क्या उनका हेयर। तो इनका हेयर हीना कोटिंग था। हम्म। तो भी अच्छा था, लेकिन उनकी डेंसिटी वगैरह बालों हम्म। की, मतलब ये ड्राई वगैरह कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हम्म। मेहंदी का कोटिंग मैंने चेक किया, बहुत सारा था। हम्म। तो आपने करा ट्रीटमेंट, नहीं करा फिर? नहीं करा, उन्होंने बोला ना मुझे कि ब्रेकेज हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, हीना कोटेड हेयर की भी मल्टीपल सिचुएशन आती है। कुछ तो हीना बहुत डैमेज हेयर आएंगे आपके पास, और कुछ हेल्दी हेयर आएंगे। ठीक है। जहां डैमेज है वहां तो आपको ऑब्वियसली क्लाइंट को मना करना पड़ेगा, या फिर माइल्ड प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जहां स्ट्रॉन्ग हेयर है हीना कोटेड, वहां पे आप क्लाइंट को मना मत करो, ट्रीटमेंट कर दो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ। हम्म। ठीक है। हीना कोटेड हेयर पे अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने करा भी होगा, उन्होंने चैटर बताया भी था लास्ट टाइम लास्ट क्लास में कि हमने किया है ट्रीटमेंट और हमें रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला है। तो हीना कोटेड हेयर पे रिजल्ट बहुत प्यारा आता है, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। हाँ। और सर जैसे कि बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाहर बीच पर वगैरह नहीं जाते, जी लेकिन हाँ। लोगों का क्या रहता है कि घूमने वगैरह जाते तो है ही, हम उनको देख नहीं सकते हैं ना ऐसे। तो राइट। फिर कितने दिनों के बाद जा सकते हो ऐसे, हम सजेस्ट करें उनको। मतलब ये 10 से 15 मिनट बाद, 15 दिन बाद जाओ आप, क्योंकि वाटर जो होता है स्विमिंग पूल वगैरह का, उसमें क्लोरीन होता है, तो उससे बाल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। नॉर्मली क्लाइंट के हेयर में अगर वेव आना होगा, देखो क्लाइंट की हम्म। अगर आप वॉश, आपने क्लाइंट को बुलाया 3 दिन बाद, ठीक है, वॉश के लिए। हम्म। आपने वॉश किया और क्लाइंट को वॉश के टाइम पे ना ब्लास्ट ड्राई करके दिखाओ, और बोलो देखो मैम मैं आपके गीले बालों को ना सुखा रही हूँ। अगर अभी हम्म। आपको कोई वेव दिख गया तो आप बोल हम्म। देना मैं ठीक कर दूंगी। पर अगर आप मेरे पास अ, 10 दिन बाद आओगे, 15 दिन बाद आओगे, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर बोलना कि चलो आपको अगर मुझे विश्वास नहीं आ रहा तो आप तीसरे दिन 2 दिन रुको, और 2 दिन बाद तीसरे दिन खुद वॉश करो घर पे। अगर आपको खुद के वॉश में वेव दिख रहा है तो आप आ जाना। ठीक है। हम्म। अगर आपको उसमें वॉश नहीं दिख रहा तो आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद, या फिर 5 वॉश कर लिए, 6 वॉश कर लिए, और फिर मेरे पास आ रहे हो, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट की केयर ना करने से वेव आ जाता है। वेव आना हम्म। होता तो वो सेम डे दिख जाता, या फिर नेक्स्ट वॉश पे दिख जाता, या फिर आफ्टर नेक्स्ट वॉश पे दिख जाता। पर ऐसा नहीं है कि क्लाइंट 15 दिन बाद आपके पास आ रहा है तो 15 दिन में हो सकता है ना उसने खुद भी 2 से 3 बार वॉश कर लिया होगा। ठीक है। हम्म। 15 दिन की और ड्यूरेशन। गुड इवनिंग। सही। तो मैं बात करूँ या वो बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो फिर हम ये नानोप्लास्टिया करते हैं, सॉरी नानोप्लास्टिया तो नहीं, केराटिन का हमारा टॉपिक चले। केराटिन और बोटॉक्स करने के बाद हम हेयर स्पा कितने दिनों के बाद कर सकते हैं फिर, हेयर स्पा और स्ट्रेटनिंग के बाद भी। सेम 15 से 20 दिन की बात कर सकते हैं, वैसे तो कोई खास नीड होती नहीं है उसकी, पर आप कर सकते हैं हाँ। 15 से 20 दिन बाद। कि बोलते ही कैसे कैसे केराटिन भी अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स भी क्या प्रोटीन ट्रीटमेंट है। तो हेयर स्पा में भी हमें प्रोटीन ही मिलता है हेयर्स को अपने। तो ये भी प्रोटीन और वो भी प्रोटीन, एक्स्ट्रा नहीं, प्रोसेस हो जाएगा ना वो। केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है, बोटॉक्स हाँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये हाँ। सिर्फ हेयर को लेमिनेट करने का काम कर रहा है। मैं बाकी सारे स्टूडेंट को बता दूं, बहुत सारे डाउट है मार्केट में। केराटिन हम्म। हेयर प्रोडक्ट का नाम रखा गया है जस्ट बिकॉज कि वहां पर केराटिन से हेयर बनता है, इसलिए उस ट्रीटमेंट का नाम केराटिन रखा गया है। बोटॉक्स बहुत हम्म। फेमस है हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए बोटॉक्स, लेकिन बालों में बोटॉक्स जैसा कुछ नहीं होता। केराटिन तो फिर भी फाइब्रस प्रोटीन है, आपके हेयर बनाने में हेल्प करता है। सिस्टीन अमीनो एसिड है, तो वो केराटिन बनाने में हेल्प करता है, तो सूटेबल नाम है, रख दिया। बोटॉक्स का काम तो, बोटॉक्स मीन्स बोtulinum टॉक्सिन, जिसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के थ्रू, और ये बैक्टीरिया स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है। तो इसके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं स्किन पे, जिससे स्किन टाइटनिंग होती है। इसका हेयर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी एक सूटेबल नाम था प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो रख दिया। ऐसे ही केराटिन और बोटॉक्स रख रखा है नाम। इसमें बालों को प्रोटीन नहीं मिलता। राइस वाटर में भी 8 अमीनो एसिड होते हैं जो केराटिन प्रोटीन में होते हैं, पर उसको भी केराटिन प्रोटीन कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। बालों पे कुछ भी आप लगाओगे तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो नमक का पानी लगाएं या चावल का पानी लगाएं। जो अच्छा है वो रिजल्ट देगा, जो बेकार है वो रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। पर इम्पैक्ट सबका बालों पे पड़ेगा। ठीक है। और सर मेरे पास एक कस्टमर आया था,
उन्होंने किधर से तो स्ट्रेटनिंग किया था। जी हाँ। तो इन उनका हेयर है ना, पूरे हेयर में जैसे क्रिम्पिंग करते हैं ना, पूरा हेयर उनका वैसे हो गया था। तो वो बोल जी, रहे थे कुछ तो करो, कुछ तो करो, लेकिन उस सिचुएशन में मैंने उनको कुछ नहीं बोला। तो फिर ऐसे मतलब क्या करना चाहिए? उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा आगे मैं, जब स्मूथनिंग के हाँ। कॉन्सेप्ट आएंगे ना, उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और सर, ये जो आपने केराटिन के मतलब ये बताइए ना प्रोडक्ट, वो हम्म, उसमें लक्सलिस नहीं है, लक्सलिस अच्छा है या नहीं फिर केराटिन का? अच्छा प्रोडक्ट है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 50 ब्रांड से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे इंडियन मार्केट। हम्म। हम्म। सबसे अच्छा मतलब कौन सा है ऐसे हम रख सकते हैं सलोन में? मैं इधर लक्सलिस का यूज करती हूँ। कर सकते हैं, हम लेक्सलिक्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर क्योंकि सकते उसमें भी सर डुप्लीकेट और ओरिजिनल वो आ रहे हैं नहीं क्या? तो हमें उसका भी नॉलेज दे दीजिए, हैं। क्योंकि जरूर, डुप्लीकेट और ओरिजिनल कैसे पहचाने हम? जरूर, श्योर। क्योंकि मैंने एक किया था, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, और सेकेंड टाइम मैंने वही यूज किया, तो उसका रिजल्ट आया ही नहीं है केराटिन का। जी हाँ, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज में बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहता है। अश्विनी जी, ठीक। अश्विनी जी, आपका नाम ही है अश्विनी जी? हाँ हाँ हाँ, मेरा ही नाम ठीक है है, अश्विनी जी। बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा जो। आयशा जी। थैंक यू। जी आयशा जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनके 4 टाइम कैरा स्मूथ कर चुकी हूँ। अब मैंने इस बार उनको नैनोब्लास्टिया करा था स्मूथनिंग के साथ। पर उनका हमेशा जो एंड मतलब रूट्स होता है ना, स्कैल्प वाला, हम्म, बैक साइड वाला, हमेशा उनका मतलब बैंड रह जाता है। इस और साइड, मैं बहुत अच्छे से मैंने आइनिंग वगैरह करी थी उनको इस बहुत। इस साइड बैंड रह जाता है उनकी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप करते हो केरा स्मूथ, राइट? हम्म। केरा स्मूथ मतलब पहले पहले स्मूथनिंग देन केराटिन, है ना? हम्म। तो आपका हर बार ये पोर्शन पे जो कर रहे हैं उसमें वेव रह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हेयर की पोरोसिटी सबसे ज्यादा लो होती है इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट लगा रहे हम्म। हो ना, तो प्रोडक्ट की इंटेंसिटी छोड़ते हो आप ज्यादा प्रोडक्ट लगाकर? नहीं नहीं, मैं छोड़ती नहीं हूँ, आपने ही कल बताया। बट मुझे किससे मतलब, मैंने और भी करा था क्लास एक जगह, तो हम्म। उन्होंने कहा था कि स्कैल्प पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, स्कैल्प पे नहीं, मतलब बहुत स्कैल्प के ज्यादा पास, हार्ड होता है। स्कैल्प के पास छोड़ना पास में चाहिए। नहीं छोड़ती थी मैं। नहीं, हाँ, मैं नहीं छोड़ती थी। छोड़, यहाँ पे प्रोडक्ट छोड़ना चाहिए। मैंने इस लास्ट क्लास में जब ये बताया था, तो मैंने इसी रीजन से बताया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है और हमें पता है। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं, वो दिन में, जो सारे हम कंबाइन कर, दिन में 10 से 12 स्मूथिंग करते हैं सब। हम्म। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम आती थी न्यू बिगिनर को, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाते थे इस तरह। फिर हमने स्टार्ट करा कि आप ना हम्म। क्वांटिटी में छोड़ो, कि वो बोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करे। यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है इस वाले पोर्शन में हम्म। खासकर। और सेम ओके। यही प्रॉब्लम तो आती है सर फार्म जैसे, सेक्शन में, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ज्यादा तो अब प्रोडक्ट नहीं जैसे उनके लगाते। बैंड आ रहा है तो लगा के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? जी, स्मूथनिंग वाला ना, फर्स्ट एप्लीकेशन कह जी रहे हैं हाँ, आप? फर्स्ट ठीक है। एप्लीकेशन आप और लिप्स पे जैसे अब लगाएंगे। उनके बैंड है, तो मैं उनको कितने दिन बाद, अगर मुझे उनको रिपीटेशन देना है, तो कितने दिन बाद दे सकती हूँ मैं उनको? जब थर्ड डे वो वॉश के लिए आएंगे आपके पास, आप तब भी कर सकते हैं। और नहीं, यूजली वॉश आप मैं कर चुकी। हाँ। फिर मैं कैसे 21 दिन बाद, 3 वीक बाद बुलाना होता है। 21 दिन बाद आप बुला सकते हैं अपने क्लाइंट को, 21 दिन बाद। बस वहीं वहीं पे लगा के छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए? जी हाँ, छोड़ पर दीजिए। उनका बाल ना बड़ी जल्दी, फर्स्ट वाली क्रीम मैंने लगाई थी और तुरंत उनका बैंड लूज हो गया था। तो मतलब मैंने जल्दी जल्दी करके वॉश ही कर दिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ब्रेक ज्यादा ना हो जाए, वो जल से जाते हैं ना फिर बाल ज्यादा देर लग के। रूट्स के पास वैसे इतनी जल्दी जलते नहीं, खासकर बैक के। पर हाँ, आप फास्ट हम्म। एप्लीकेशन करना, प्रोडक्ट अप्लाई हम्म। करके, और अगर आपको 10-15 मिनट हो गए तो वॉश कर देना फिर उसके बाद। अच्छा, बस वहीं पे टचअप कर दूं ना, हल्का हल्का सा? जी हाँ, तो सिर्फ हो रूट्स जाएगा, पे, ठीक। ठीक है। सिर्फ रूट्स और पे मेरे टच। अक्सर स्मूथिंग मैं करती हूँ, मुझे एंड्स में बड़ा लगता है कि एंड्स में वेव्स से हो जाते हैं, जैसे रफ से नहीं हो जाते बहुत ज्यादा? हाँ, रफ का इशू तो आता है, तो वो लगता है। इसलिए इसलिए एंड पे रेपिटेशन कम करो। और हम्म। जब मास्क जरूर, सिरम जरूर लगाओ जब आप आयरन कर रहे हो, उससे पहले एंड्स में सिरम लगा के आयरन करो, ठीक है? बहुत अच्छा, एंड्स जरूरी है। पे लगाओ। हाँ, एंड्स पे आयरन लगाओ, वो ठीक है। हीट प्रोटेक्शन का काम करेगा। स्ट्रिक्स का सिरम वन ऑफ द बेस्ट सिरम है। बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी ना, हम्म। जो लग्जरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी स्ट्रिक्स का सिरम वो इस्तेमाल स्ट्रिक्ट। करते हैं। तो स्ट्रिक्स का सिरम जरूर रखिए अपने पास। जी जी, मैं मैं तो केमिकल भी स्ट्रिक्स का यूज करती हूँ उससे। ठीक है, थैंक यू सर।
नैनो प्लास्टिया का पर मेरे साथ पता नहीं अच्छा रिजल्ट है ना, जब आप बताएंगे क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। नैनो प्लास्टिया मैंने किया था, मतलब केमिकल हेयर पे। जरूर उसको भी बताइए हम आगे जाके। ठीक है, थैंक यू सर। और क्वेश्चन ले लें। HP। HP आप लगता है क्लास से चले गए थे, फिर भी मैं आपका क्वेश्चन मिस हो गया, आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। HP अगेन, माइक अनम्यूट करिए। इससे पहले भी आपका माइक ऑन किया था मैंने। माइक चालू नहीं हो रहा है इसमें। हाँ जी सर, वो वाली एक सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आवाज, बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोटॉक्स और केराटिन का कल भी मैंने आपसे पूछा था, जो प्री शैम्पू है वो हमें सेम जैसे आपने अभी बताया ना, N1 N2 आ रहा है, तो ऐसे हमें सबका अलग अलग लेना पड़ेगा क्या? नहीं, इस पर मैं जरूर एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं इससे। देखिए, प्री ट्रीटमेंट शैम्पू, प्री जी। ट्रीटमेंट शैम्पू आपका जो शैम्पू है जी। वो वो जो इंटेंसिटी काम कर रही है उस प्रोडक्ट की, वो हेयर की आउटर लेयर क्यूटिकल को ओपन करने का काम कर रही है। हेयर में जी। अगर ऑयल है, डस्ट है, तो उसको रिमूव करने का काम कर रही है। जी। अब ये जब आप इस्तेमाल करते हो हेयर पे, तो हेयर का चाहे वो प्रोटेक्ट का प्री ट्रीटमेंट शैम्पू हो, मजेस्टिक का हो, बोटॉक्स का हो, K9 का हो, सबका एक ही काम करेगा। सिर्फ जी। हेयर की आप सब, इसलिए सबके सब ट्रांसपेरेंट होंगे, आप देखेंगे सबको। अब किसी कंपनी का ऐसा तो नहीं है किसी का पिंक कलर का है, नहीं, नहीं। सभी का सब ट्रांसपेरेंट आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है। ठीक है। ठीक। और सर जो पोस्ट केयर अपन लेते हैं तो वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, है ना? जी हाँ, वो बस सल्फेट फ्री होना चाहिए। सल्फेट फ्री भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि सल्फेट हेयर को ड्राई कर सकता है, तो सल्फेट फ्री होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बस ये ध्यान रखना कि सर कुछ क्लाइंट आएंगे आपके पास जिसके ऑयल बहुत आता है स्कैल्प में, और जी। वो स्मूथनिंग करा लेते हैं, केराटिन करा लेते हैं, ठीक है। जी। अब वो जो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका ऑयल रिमूव नहीं होता, जी। है ना। ऐसे प्रॉब्लम आती होगी, शायद आप सब में से किसी ने फेस भी करी होगी। जी। तो ऐसे क्लाइंट को आपको बोलना है कि आप अपना रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल करो, पर अगर आप हफ्ते में 3 बार वॉश करते हो तो एक बार आप हमारा सल्फेट फ्री शैम्पू भी इस्तेमाल करें, जो आपके फ्रिक्वेंटली वॉशेबल शैम्पू को ब्रेक करेगा। मतलब आप फ्रिक्वेंटली इसे इस्तेमाल नहीं, रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे इसे, अब बीच में भी अप्लाई करेंगे। प्लस मास्क जरूर अप्लाई करने को बोलना है, शैम्पू से ज्यादा वैल्यूबल है मास्क। ओके। शैम्पू 0.5% अगर काम करेगा तो माइक 5%, मास्क आपका 5% काम करेगा बालों को हेल्दी रखने में। ओके, अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन ने स्ट्रेटनिंग की थी, तो अपन ने स्ट्रेटनिंग में ना स्पा भी दिया था, जैसे आपने मास्क कल बताया था ना मुझे, तो हम्म। उस मैम ने ना मुझे स्पा भी मतलब एक बार कराई थी, तो उन्होंने स्पा भी दिया था बीच में, स्पा के क्रीम को वहीं पे अप्लाई किया मैंने शैम्पू हम्म। में, और उनको 10 मिनट्स रखा, उसके बाद मैंने वॉश किया था। तो ये सही था क्या? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा था, ऐसे करेंगे। और सर बोटॉक्स जैसे अभी आपने दिखाया था, तो आपने मास्क को कहाँ पे अप्लाई किया? मैं ये चीज नहीं समझी आपकी। बोटॉक्स में मास्क, अभी आपने बोटॉक्स का वीडियो दिखाया ना, उसमें आपने मास्क अप्लीकेट किया था। मास्क उसमें हमने वॉश के बाद किया था, जब अच्छा, लास्ट वॉश वॉश। पहले ले लिया था, वॉश के बाद लिया था। जी हाँ, वॉश के बाद पहले प्रोडक्ट को रिंस करा था, फिर मास्क अप्लाई किया था। और सर देन जैसे कि अभी जीवाईके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जीके के, जैसे जीके के में तो सेम डे वॉश है ना, उसमें जैसा लिखा हुआ है अपन को वैसा ही करना है? जीके में सेम डे वॉश पहले नहीं था, अब शायद आ गया होगा, जीके में मैंने नहीं, बहुत टाइम से यूज नहीं करा। सर अभी आ गया है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, जीके के अब नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी चेंज होगी जीके की। तो सर जैसा अपन को लिखा है अपन को वैसा ही काम करना है ना? जी हाँ, एज पर दी प्रोडक्ट मेंशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके बना, जितने बड़े बड़े ना, जीके का जब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लॉन्च होता है करीबन 16 साल 17 साल पहले लॉन्च होता है। जीके के जी। जीके जीके में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसमें 0.5%, मतलब 5% तक इसमें फॉर्मल था। फिर बाद जी। में वो कम हुआ 2.5%। अब जीके जो है अपने प्रोडक्ट जो बना रहा है वो काफी रिसर्च कर करके बना रहा है, इसलिए इसके रिजल्ट के चांसेस अच्छे हैं, अगर आप अच्छे वेंडर से खरीद रहे हैं तो। अदरवाइज तो इसके फेक वेरिएंट बहुत हैं, लोग 16-17 हजार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी फेक। ओके, नहीं सर हम तो डीलर से लेते हैं वैसे। या रेगुलर सर डीलर से। मैं ये भी बोल रही थी कि ना, आप ये जैसे प्रोडक्ट्स का पीडीएफ देंगे क्या हमें, क्योंकि इतने सारे नाम ना लर्न नहीं होंगे हम एक साथ। हाँ, जरूर शेयर करेंगे आपको ये पीडीएफ। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, और एक क्वेश्चन जरूर ले।
एचपी, एचपी के बाद एचपी में क्या, HP, पूनम जी। पूनम जी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। की वॉइस आ सर रही है, एक बताइए। क्वेश्चन था। अब कई बार तो हम स्मूथनिंग। हाँ जी, हाँ जी। कई बार तो हम स्मूथनिंग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन कर वो चीज नहीं आ पाती, मतलब करने में कोई दिक्कत आती है क्या? तो आपने कहा कई बार हम स्मूथिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और कई बार एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता हेलो। है ना। नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। जी सर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर, ठीक है। जी सर। जी। तो देखो, स्मूथनिंग का रिजल्ट अच्छा ना आने के पीछे के जो रीजन होते हैं, पहला रीजन तो ये कि क्लाइंट अगर फर्स्ट टाइम स्मूथनिंग करा रहा है तो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी, जो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि स्टेट रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा स्मूथनिंग से आपका, या फिर वेव आ जा रहा है, बैंड आ जा रहा है, क्या सिचुएशन है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है, जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके बोन्स को जरूर अच्छे से चेक करें, वो सॉफ्ट फील होने चाहिए। जी सर। हेयर, जब आप बोन्स को ब्रेक कर रहे होते हैं तो बोन्स को टच करके फील हम्म। करें क्या वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर वो थिक दिख रहे हैं, थोड़े सॉफ्ट नहीं है, थोड़े टाइट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब बोन्स ब्रेक नहीं हुए हैं। जी। ऐसे में वेव आने के मतलब चांसेस। कमी कमी अपने में होती है सर, कई बार मुझे लगता है कि मेरे में ही कुछ कमी रह गई है। हाँ, कई कई बार ऐसा हो फील जाता आता है। है। फिर और इम्पोर्ट सर जी, हाँ जी सर। बताइए। और एक क्वेश्चन और सर। सर अब जैसे हम क्लाइंट ने करवाने, हम बोलते हैं कि स्मूथनिंग में केमिकल ज्यादा है, ये थेरेपीज वगैरह आ रही हैं, हम्म, बहुत सारी ऑयल थेरेपी, और ये सब में भी यही प्रोडक्ट यूज होते हैं, चाहे स्मूथनिंग करानी है या कुछ भी कराना है? जी हाँ, ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। ओके। और थेरेपी भी सेम ये प्रोडक्ट ऑयल यूज होते हैं। थेरेपी बहुत चल रही है। हाँ, ऑयल थेरेपी, शाइन बॉर्न ट्रीटमेंट, ये सब प्रोडक्ट, इन्हीं प्रोडक्ट को नाम दिए जाते हैं। अब इसी प्रोडक्ट को शाइन बॉर्न ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वो कंपनी, ठीक है। अगर आपका स्मूथनिंग सेल नहीं हो रहा आपका मार्केट में, तो आप इस, जी। जैसे रीबॉन्डिंग के नाम से लोग पहले बहुत डरते थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो रिजल्ट खराब होते थे। फिर बाद में स्मूथनिंग को जी। जी सर। रीबॉन्डिंग को स्मूथनिंग के नाम से सेल करने लग गए। प्रोडक्ट सेम यूज हो रहा है, जी सर। ठीक है। तो करने सर, का तरीका है। सर ये सर ये 2-2 हजार में जो 999 में स्मूथनिंग हो रही है सर, उसमें ये प्रोडक्ट तो यूज नहीं हो पाएंगे, उसके लिए तो प्रोडक्ट ही थोड़ा डाउन जाएगा, वो उसकी नहीं समझ आती सर, वो क्या देखिए, चीज है ये? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं करनाल हरियाणा से बात कर रही हूँ सर। हरियाणा में? अच्छा, हरियाणा से। हरियाणा में ये जो ग्लैड का प्रोडक्ट है कितने का मिल रहा है आपको? ग्लैड का? हम्म, जी सर, ग्लैड का ये 900 और 1400, और वैसे ओरिजिनल भी नहीं आ रहा, वैसे 1400 है इसका ओरिजिनल प्राइस। 1400 इसका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। पर जी जो सर। जो अपने प्रोडक्ट से एक्सपेंस को कम कर ले रहे हैं ना, वो सब सस्ते प्रोडक्ट में सेल कर रहे जी। हैं, सस्ते में सर्विस सेल कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में कंपटीशन बहुत जी। हाई है, ठीक है। जी सर। दिल्ली में हर एक छोटे छोटे जगह शॉप खोल के सैलून ओपन हो रखे हैं। इस जी। प्रोडक्ट को एबिलिटी दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े बाजार हैं। तो ये ही प्रोडक्ट वो अगर बल्क में खरीद लें तो उन्हें मिल जाता है 420 अराउंड का, ठीक है, या फिर फोर ठीक है सर। 1200, 12 अराउंड का, ये बल्क में अगर खरीद लेते हैं वो यहाँ अपने चार जी सर। प्रोडक्ट का ना मार्जिन गिर बढ़ा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस क्वांटिटी में खरीद के उसका मार्जिन कम कर देते हैं, इसलिए वो सर्विस को सस्ती सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जी। प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, वो भी प्रॉफिट बना जी। पाते हैं आपका। पर आपको बिजनेस करने के लिए अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि सर। ऑडियंस यहाँ पे ऐसी है, वो आपको 3000 भी दे सकती है, 8000 भी दे सकती है,
और वो हो सकता है वो आपको 1500 जी देने में भी मना कर दे। जी ठीक है, तो बहुत डिवाइडेड है हमारी ऑडियंस। जी सर। लग्जरी सलून से लेके पार्लर तक की ऑडियंस होती है यहाँ पर। तो जी अगर आपकी जी ऑडियंस 3000 देने को एबल है, या फिर 4000 5000 देने को एबल है, तो आप ये हाँ सर्विस से कम प्राइस में सेल मत करो। पर अगर आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे क्लाइंट नहीं है, जो क्योंकि, जी तो वहाँ पे आपको दो सर, हजार यहाँ यहाँ भी कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है सर। बहुत वन ट्रिपल नाइन में इतने बड़े बड़े यहाँ लग्जरी सैलून सेक्टरों में है, वो भी ट्रिपल सब नाइन में सब स्मूथनिंग और ये सब दे रहे हैं सर। ये समझ नहीं आई। हाँ जी सर। मॉल में करवा भी चौथ पे तो बहुत गंद पाया है यहाँ पे लोगों ने। मॉल में भी यही है। अगर आप जाओगे तो दिल्ली में जितने बड़े अच्छे मॉल हैं, सब जगह स्मूथनिंग का प्राइस 1999 ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट से पैसा बचा कम करके जो क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी काम कर रहे हैं। मतलब ओवर क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा सर्विस ले रहे हैं, ज्यादा क्लाइंट ले रहे हैं, जी। तो मार्जिन अच्छा बना पा रहे हैं। वो सैलून जैसे कि प्रोडक्ट यही गीतांजलि। यूज होता है, प्रोडक्ट यही यूज होता है सर। जी हाँ, प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है। कई बार ये होता है, कई बार इससे भी खराब प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपको कई बार देखने को मिलेगा कि स्टिक्स के सस्ते प्रोडक्ट, जैसे कि 600 रुपये में जो प्रोडक्ट आ जाता है वो यूज हो जाते हैं। फिर जो इंडियन मार्केट में जो और प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपके केरा शाइन 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 एक करके सिल्क सिल्क प्रोटीन आता है, सिल्क ट्रीटमेंट आता है, सिल्क के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जी जी एनजो जी। एनजो का प्रोडक्ट मिल जाता है, एनजो का बड़ा सस्ता आता है। हाँ एनजीओ का है सर यहाँ। हाँ एनजीओ का बहुत सस्ता है सर। एनजो का 250 की रेंज में मेरे ख्याल इतने में आ जाता है स्मूथिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक से दो स्मूथिंग, एक स्मूथिंग तो इसमें भी हो ही जाती है आराम से। तो एनजो का आ जाता है, जी उसमें भी सर। लोग पैसा बचा लेते हैं। तो सस्ते प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसा नहीं बस वो रिजल्ट अपनी भी लेट होते हैं। लेबर लेबर है ना, अपनी मेहनत है सर। जी हाँ, अपनी मेहनत होती है उनकी। बस वो ये लग्जरी सैलून में अगर आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट करने, तो लग्जरी सैलून में अगर आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली 6 7 से नीचे का ट्रीटमेंट तो वो रेकमेंड करते ही नहीं। स्मूथनिंग भी कर रहे हैं तो 10,000 की जी जी स्मूथनिंग कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी जी। लग्जरी सैलून में हुआ हुआ रिजल्ट खराब नहीं होता, वहां भी स्मूथनिंग के रिजल्ट खराब होते हैं। मेरे पास मेरी एक वीडियो है यूट्यूब में, अगर हम्म। स्मूथनिंग का रिजल्ट खराब हो जाए तो क्या करें, अगर हेयर में वेव आ जाए तो बैंड आ जाए तो क्या करें। तो मेरे ख्याल से 150 के तक के व्यू हैं उसके ऊपर, और लाखों कमेंट है उस वीडियो में। ठीक है, बहुत कमेंट है, और लोगों ने बताया कि हमने लोरिया से स्मूथनिंग कराई तब भी वेव आ गया। किसी ने कहा ग्लैड से कराई, किसी ने कहा स्टिक से कराई, किसी ने कहा जी सर। गीतांजलि में कराई, किसी ये ने कहा तो सर मेरे पास भी बोलूंगा। आते हैं, इतने बड़े बड़े सैलून से करवा के आते हैं। हेयर खराब हो गए जब से स्मूथनिंग कराई, हेयर फॉल हो गया, ये वो जी सब। हाँ। तो वो प्रोडक्ट की ही कमी रह जाती होगी ना, कि प्रोडक्ट थोड़ा हल्का लगा दोगे, जब सस्ते में कराओगे तो वो तो फिर ऐसे ही होगा, या फिर ऐसा सिस्टम है कुछ। जी हाँ, यही करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, संगीता जी क्वेश्चन क्वेश्चन चाह रही है। जी संगीता जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोनों संगीता जी के माइक को म्यूट कर दिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्मूथनिंग में रिजल्ट खराब होने के चांसेस होते हैं, पर आप अगर हेयर की पोरोसिटी को एनालाइज कर लो, हेयर को समझ जाओ, तो आप हेयर को समझ के प्रोडक्ट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जीरो मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, रेसिस्टेंस प्रोडक्ट है, और आपके पास क्लाइंट आया है ड्राई डैमेज हेयर के साथ। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, पर थोड़े बहुत ड्राई है। अगर आप 0 नंबर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हेयर ड्राई होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे बालों पे आप 30 ग्राम में 10 ग्राम मास्क ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट माइल्ड हो जाएगा। अगर 0 नंबर के अलावा आपके पास 2 नंबर 1 नंबर कोई माइल्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो 10 ग्राम मास्क ऐड करके उसे माइल्ड बना दोगे। अब आपके बोन्स जो हैं वो स्लोली ब्रेक होंगे, हेयर ड्राई डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पर यही सिचुएशन आप एक हेल्दी हेयर पे तो कर नहीं सकते। हेल्दी हेयर पे तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लेना होगा, और शायद उसे नॉर्मली से ज़्यादा टाइम रखना होगा। यूजुअली 40 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, पर हेल्दी हेयर में आपको हो सकता है कि 60 मिनट भी लग जाए। तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा।
बीच बीच में आपको जरूर चेक करते रहना होगा बाल। ठीक है, अब मैं आगे की क्लास में जब बताऊंगा, मैं वो बता रहा वाला हूँ आपको कि अगर आपके क्लाइंट केयर में वेव आ गया, बैंड आ गया, तो उसे ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे अभी से। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जिसके आपने ट्रीटमेंट किया था स्मूथनिंग का, और क्लाइंट के हेयर पे आ गया है वेव, कोई भी वेव आ गया, ठीक है, दो तीन तरह से वेव आ सकते हैं। तो या तो उनके क्लाइंट के हेयर पे एंड्स में वेव आ गए, पूरे बाल सीधे हैं पर एंड्स में वेव है, पूरे बाल सीधे पर एंड्स में वेव। ठीक है, फिर आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे आएंगे जिनके रूट्स पे वेव होगा, बाकी बाल सीधे होंगे। और फिर ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनके मल्टीपल सेक्शन में वेव होगा, हो सकता है कहीं से वेव स्टार्ट हो रहा हो। तो ये वाली सिचुएशन में तो आप बहुत इजीली एंड्स के हेयर को समझ जाएंगे कि एंड्स में ड्राई है, एंड्स में वेव है, मुझे एंड्स को थोड़ा वापस से ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप माइल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे एंड्स को ट्रीट करने के लिए। वही जैसे मैंने बताया, 30 ग्राम प्रोडक्ट में आप 10 ग्राम मास्क ऐड करेंगे, बाल यहाँ पे एंड्स पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उसे ज़्यादा देर नहीं रखना। ठीक है, आप करीबन 10-15 मिनट उसे रखेंगे। वो 10 मिनट में मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कई बार जल्दी बाउंस ब्रेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट आप देखेंगे बाउंस ब्रेक हो रहे हैं तो ठीक है। इस पे आयरन करेंगे, जब ट्रीट बाउंस ब्रेक हो जाएंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, आयरन करेंगे। न्यूट्रलाइजर अप्लाई नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइजर को बिल्कुल इग्नोर करेंगे यहाँ पे। न्यूट्रलाइजर को इग्नोर करेंगे। अगर ज़्यादा ड्राई दिख रहे हैं बाल, तो वापस केराटिन जैसा कोई ट्रीटमेंट कर दो क्लाइंट को, और चार्ज ले लो उसके। अगर ये ठीक रहे, अगर क्लाइंट नहीं मानता तो मत करो केराटिन, पर क्लाइंट को बता दो कि देखो आपके ये वाले बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, वीक है, केराटिन जैसा ट्रीटमेंट आपके बालों पर लगेगा। ऐसे बालों की सिचुएशन मैंने अभी बताई कि ऐसे में वेव आ गया तो वापस से प्रोडक्ट लगाओ उसे ठीक करने के लिए। ठीक है, पर टाइमिंग कम रखना इस बार। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लगा सकते हो, टाइमिंग कम रखना, मास्क को भी ऐड करने की शायद जरूरत ना पड़े, पर टाइमिंग कम रखना, क्योंकि यहाँ के बाल हेल्दी होते हैं, और क्लाइंट के उठते टाइम बैठते टाइम यहाँ पे वेव आ जाता है, और क्लाइंट मानते भी नहीं गई पर अपनी गलती, तो आपको वापस से ट्रीट करना ही पड़ता है। पर अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे मल्टीपल वेव आ रहे हैं, बहुत सारे वेव आ रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको जो स्मूथनिंग करनी है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मल्टीपल वेव आ जाते हैं कई बार, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा गलती होती है कि शायद हमने प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई नहीं करा हो, अ, जिसने आयरन करी हो उसने अच्छे से आयरन ना करी हो। ठीक है, तो ऐसे में आप क्लाइंट के सेम स्मूथनिंग ट्रीटमेंट वापस से करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया 21 दिन बाद, मतलब 3 हफ्ते बाद आपने क्लाइंट को आप बुलाएंगे, और वो फिर सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इस बार आप प्रोडक्ट को माइल्ड रहेंगे, एप्लीकेशन फास्ट करेंगे, टाइमिंग कम रखेंगे। अगर क्लाइंट बोल रहा है नहीं मुझे तो इसी हफ्ते कराना है, या फिर मुझे तो आप आज ही करके दो, 3 दिन बाद जब वॉश के लिए आया है, मुझे आज ही करके दो क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो आप 3 दिन बाद जब वो वॉश के लिए आया है तब भी आपको करना पड़ सकता है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब वो क्लाइंट कह रहा है तब आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, 5 दिन बाद। अब क्लाइंट आपके पास आ गया, तो आप क्लाइंट के हेयर को पहले तो करोगे वॉश। ठीक है, वॉश करने की वजह से कोई खास नीड नहीं है, अगर वॉश होंगे तो वॉश करने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप स्क्रीन एक बार यहाँ ले आते हैं। अगर क्लाइंट के हेयर ऑलरेडी वॉश्ड है तो दोबारा वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्लाइंट के हेयर पे सीरम अप्लाई करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप सीरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे बालों में क्यूटिकल थोड़े से शाइन हो सके, स्मूथ हो सके। फिर आप प्रोडक्ट लेंगे अपना माइल्ड प्रोडक्ट, माइल्ड नहीं है तो वही जो मैंने बताया 30 ग्राम में 10 ग्राम मास्क ऐड करेंगे। नहीं तो आप सिंपली, लोरियल में तो आता ही नहीं है कोई माइल्ड प्रोडक्ट, सॉशकोफ का N2, मतलब 2 नंबर या फिर 1 नंबर ले सकते हैं। स्ट्रिक्स का, मैट्रिक्स का माइल्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं।
नहीं है माइट, तो 10 ग्राम मास्क ऐड कर लो। ठीक है। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ले रहे हो तो 15 ग्राम ऐड करना। ठीक है। रेसिस्टेंस का बता रहा हूँ मैं, जो इनका रेसिस्टेंस आता है उसमें 10 ग्राम ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस में 15 ग्राम ऐड करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। ऐड करा, बालों में अप्लाई करोगे, जहां सिरम अप्लाई कर दिया है पूरे बालों में अच्छे से, आपने 2 से 3 ड्रॉप लेकर पूरे बालों में अप्लाई कर दिया है, फिर प्रोडक्ट अप्लाई करोगे। और प्रोडक्ट अकेले अप्लाई मत करना आप, क्योंकि हो क्या सकता है कि आपने पहले ही क्लाइंट के बोन्स को ब्रेक करा था। ठीक है। अब आप दोबारा प्रोडक्ट लगा रहे हो तो हेयर डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हेयर डैमेज हो जाए। इसलिए अकेले एप्लीकेशन मत करना। अकेले कर रहे हो तो बहुत फास्ट एप्लीकेशन करनी होती है, सुपर फास्ट एप्लीकेशन करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देर नहीं रखना। 10 मिनट के अंदर भी अब बोन्स ब्रेक हो सकता है, क्योंकि हमने पहले करा हुआ है बोन्स ब्रेक। तो 2 जने मिलके प्रोडक्ट अप्लाई कर लो, जल्दी जल्दी बड़े बड़े सेक्शन में, मतलब जितना मेरे फिंगर का साइज है इतना बड़ा बड़ा सेक्शन लेके, अपने फिंगर के हिसाब से बड़े बड़े सेक्शन लेके प्रोडक्ट अप्लाई करो, अच्छे से इमल्सिफाई करो, पर फास्ट एप्लीकेशन करो, सुपर फास्ट एप्लीकेशन। 10 मिनट के अंदर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए सारे बालों में, 2 जने मिलके इतनी फास्ट एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो सारे बालों पे अब बॉन्स जो है वो इक्वल टाइम पे ब्रेक होंगे, ऑलरेडी ब्रेक है, दोबारा जब ब्रेक होंगे इक्वल टाइम पे होंगे, क्योंकि आपने सेम टाइम पे प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया सारे बालों में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आप अकेले अप्लाई करना स्टार्ट करते हो और आप टाइम बहुत लगाते हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तो आप, ऐसी सिचुएशन जब भी आए 2 जने मिलकर प्रोडक्ट अप्लाई करें। अप्लाई हो गया प्रोडक्ट, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15, पर 10 मिनट के अंदर ही बोन्स ब्रेक हो जाएंगे। बोन्स ब्रेक हुए, आपको लैंड के ऊपर करना है रिंस। ठीक है। लूप वाटर से रिंस करेंगे, बस 2-4 मिनट इमल्सिफाई करेंगे और अच्छे से पानी से निकाल देंगे प्रोडक्ट को। इसके बाद आप कोई भी लेंगे हाइड्रेट मास्क। ठीक है। कंडीशनर मत लेना ऐसी सिचुएशन में, आप मास्क ले सकते हो या फिर स्पार्क जो प्रोडक्ट आता है। ठीक है। स्पा एसेंस का जो प्रोडक्ट आता है स्वच्छकोप में, या फिर क्रीमी बाथ लोरियल में, ऐसा प्रोडक्ट लोगे स्पा का, या फिर मास्क। ठीक है। न्यूट्री एनरिच, बेला का न्यूट्री एनरिच ले सकते हो। प्रोडक्ट नॉलेज में मैं सारे प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। कि शैम्पू कौन कौन से शैम्पू होते हैं, मास्क कौन कौन से हैं, कंडीशनर कौन कौन से, सब पढ़ाऊंगा। तो आप मास्क लेंगे, बालों में अप्लाई करेंगे, 5 से 7 मिनट बालों में मास्क को अच्छे से रखेंगे इमल्सिफाई करने के बाद। इमल्सिफाई करने के बाद अच्छे से रखेंगे 5-7 मिनट, और फिर हेयर को रिंस करेंगे। ठीक है। रिंस कर दिए बाल, चाहे मास्क को भी निकाल दिया, तो क्लाइंट को लेके आएंगे वर्क सेशन पे। वर्क सेशन पे अब आपको करना है यहाँ पर आयरन। बालों को करेंगे पहले ब्लास्ट ड्राई, ब्लास्ट ड्राई के बाद स्ट्रेट ब्लो ड्राई। स्ट्रेट ब्लो ड्राई में हीट मीडियम रखना, ब्लो फुल रखना। ठीक है। हीट मीडियम, ब्लो फुल, और बालों को स्टेच करके स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। स्ट्रेट ब्लो ड्राई जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आप आयरन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फाइन फाइन सेक्शन लेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है, पर रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से करना कि क्लाइंट के बाल डैमेज ना हो। मतलब अगर आप स्लो रेपिटेशन करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो टेम्परेचर कम कर देना, और अगर आप फास्ट रेपिटेशन करते हैं, ठीक है, तो रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। आयरन के बाद यहाँ पे न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है अब आपको, और न्यूट्रलाइजर हेयर को ड्राई कर सकता है इस सिचुएशन पे, क्योंकि ऑलरेडी बाउंस ब्रेक थे। तो आप न्यूट्रलाइजर लगाओगे शैम्पू स्टेशन पे। ठीक है। जब वॉश भी तो करोगे न्यूट्रलाइजर ना, तो उसको शैम्पू स्टेशन पे ही अप्लाई करोगे, सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए, सारे वालों पे। जैसे शैम्पू करते हैं उस तरीके से न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर ही रखना है उसे, 2-4 मिनट, रिंस कर देना। रिंस करने के बाद क्लाइंट को वर्क सेशन पे लाओगे, मतलब रिंस करोगे तो उससे पहले मास्क भी लगाना है। ठीक है। हर बार मास्क लगाना होगा। मास्क लगाओगे, 2-4-5 मिनट छोड़ोगे, क्लाइंट के हेयर को करोगे रिंस। रिंस करने के बाद वर्क स्टेशन पे लाने के बाद ब्लास्ट ड्राई करोगे, और अब उनका फाइनल रिजल्ट उन्हें दिखाओगे। आपको देखने को मिलेगा जो आपका माइनर सा वेव आने लग गया था, जो वेव आ गया था शायद आपकी गलती से या फिर क्लाइंट की गलती से, अब वो ठीक हो चुका है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन
आ सकती है आपके पास, और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप यही सब करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें जरा एक। वेट हेयर पे करने की शायद जरूरत ना पड़े, आप सिरम लगा लेना, ठीक है। वेट हेयर पे करोगे तो वेट हेयर पे शायद आप कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वेट हेयर पे भी कर सकते हो, पर हाँ, अगर आप सिरम भी लगाते हो तो वो भी यूजफुल होगा आपके लिए। वंदना जी, वंदना जी से बात करते हैं। जी वंदना जी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो पिछली क्लास में मैंने आपसे लिंक भेजने के लिए कहा था सर, बुक जहाँ से मैं ले सकूं, अच्छा, मैंने भेजा कलर वाली नहीं। की, और वो भी। हाँ प्लीज वो लिंक एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, इसमें वो लिंक नहीं मिली सर मुझे। ठीक है, मैं यानी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हाँ कौन सी जी सर। कौन सी बुक का लिंक चाहिए आपको? सर कलर वाली बुक भी चाहिए और हेयर साइंस वाली भी चाहिए सर। मैं आपको बुक का लिंक शेयर कर लिंक, हाँ लिंक शेयर कर दीजिए सर, तो मैं मंगवा लूंगी। दूँ। ओके, ओके। बस यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं था सर, मुझे बहुत देर से चाह रही थी मैं कि आपको बोलूं ये सर। ठीक। सो ओके, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का क्वेश्चन? अश्विनी, प्रीति, प्रीति जी का क्वेश्चन ले ले पहले, फिर अश्विनी जी का क्वेश्चन लेते हैं। जी प्रीति जी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरी एक कस्टमर थी, 20 डेज है वो, मैंने उनका काम किया था, कीरा हम्म, बोटॉक्स किया था सर। तो उनके हेयर पे मैंने पिछले 6 मंथ पहले नैनोजेल किया था, फरवरी में। क्या तो कहता है, उनको फिर से, नैनोप्लास्टिया? जी, ओके। फ्लोरएक्टिव का। तो ठीक है। अभी वो उनको, अब उनको स्ट्रेट लुक चाहिए था, तो हम्म, मैंने डायरेक्ट कोई भी मतलब केराटिन ना करके उनको स्ट्रेटनिंग के साथ देना चाह रही थी, बोटॉक्स। तो जैसे ही मैंने उनका फर्स्ट प्रोडक्ट को अप्लाई किया ना सर, तो 5 मिनट्स में ही उनके, मतलब मैं अभी फर्स्ट पीछे से स्टार्ट ही की थी, और मतलब लगाते के साथ ही साथ उनका बॉन्ड ब्रेक होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा था सर? केमिकल ट्रीटेड हेड था क्लाइंट का? जी। कलर्ड हेड था? जी, हाईलाइट्स था उनका, वो खुद हाईलाइट? ही की होंगी, पता नहीं कहाँ तो से कराई थी। आपने हाईलाइट वाले बालों पे स्मूथ नहीं करनी चाहिए ना पहले, फिर W1 करना चाहा? नहीं नहीं, मैं स्मूथनिंग की बात कर रही हूँ। अच्छा, W1 तो मैं मतलब 1 ईयर, मतलब 8 मंथ पहले किया था मैंने उनका। अच्छा। देखिए, वो ब्लीच। लेकिन बॉक्स कलर करती है, ग्लोबल, मुझे लगा ऐसे। लेकिन हाँ। जैसे ही अभी मतलब 10 दिन पहले मैं उनका केरा बोटॉक्स कर रही थी, तो अच्छा। जैसे ही मैंने स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट को यूज किया ना, वैसे ही हम्म, उनका हेयर जो बॉन्ड है, मतलब वो 5 मिनट के साथ ही साथ, मैं एक एप्लीकेशन सेकंड पार्ट जब तक पहुंची तब तक फर्स्ट का ऐसे ही होने लगा, मतलब वो सारा ही हेयर तुरंत तुरंत बॉन्ड ब्रेक होने लगा। पॉइंट्स पे लास्ट होने में मैंने लगे। किया। जी। मैं समझ गया आपकी सिचुएशन, मतलब ऐसा तो नहीं था कि आपके क्लाइंट ने ब्लीच कराया था और ब्लीच के ऊपर बॉक्स कलर इस्तेमाल किया था, ऐसा था? नहीं, ब्लीच तो नहीं था उनका, ग्लोबल ही था ग्लोबल वो, था। लेकिन वो बॉक्स कलर की थी। हाँ, अच्छा। पहले कोई कलर था, उसके ऊपर बॉक्स कलर इस्तेमाल किया होगा आपके क्लाइंट ने, शायद ऐसा कुछ, कि सिर्फ बॉक्स कलर था ओनली? वो नहीं, उनका बॉक्स ही कलर था। मैं उनको सजेस्ट कर रही थी कि वो कलर छोड़ के ग्लोबल प्रोफेशनल करवाओ आप, लेकिन उनका बॉक्स कलर ही है। तो अभी आपने कहा ना ब्लीच, ब्लीच था बालों में शायद। नीचे के हेयर पे थोड़े से हाइलाइट्स मुझे लग रहे थे, वो मैं बोल रही हूँ। आपने उससे पहले उनके बाल देखे नहीं थे शायद, है ना, कि क्या वो रिजल्ट था करने के पहले? बाद वो ज्यादा पॉप आउट हो गए, मतलब करने से पहले वो हाँ, दिख नहीं रहे थे तो उतने। सिचुएशन यही थी। करने। मैं समझ गया जी। क्या रहा होगा। ऐसा क्लाइंट हमारे पास भी आया था। क्लाइंट ने कलर कराया था अपना कलर ब्लीच के साथ, वो दूसरा कलर डार्कर कलर विद ब्लीच डार्कर। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है, कई क्लाइंट ब्लीच के बाद ना लाइटर कलर कराते हैं, ब्राइटर कलर। अब कई क्लाइंट होते हैं जो ब्लीच के बाद वापस से डार्क कलर करा लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई जी लाइटर जी। शेड का कलर कराते हैं।
ऐसे में आप अगर देखोगे ना, इन्हें विजुअली अगर देखोगे, तो आपको लगेगा वाह कि इस पे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये तो बड़े अच्छे बाल हैं। पर जैसे ही आप स्मूथिंग प्रोडक्ट लगाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि बोनस ब्रेक हो गया और जो अंदर का पीलाइटेड कलर था वो बाहर आ चुका है। ठीक है। यस सर, सेम ईयर ऐसे ही सेम हुआ था। सेम यही सिचुएशन आई थी। हमने क्लाइंट के बता दिया था, उन्होंने कलर हो रखा है मेरे बालों पे। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपके ना प्रोडक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और फ्रंट से करते हैं स्टार्ट। तो उन्होंने बताया नहीं था कि उनके ब्लीच अप्लाई हो रखी है, और हमने जब चेक करा बालों में, तो इतने ज्यादा ड्राई दिख भी नहीं थे, विजुअली बहुत डैमेज दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ हफ्ते पहले ही कलर कराया था। और जब रिसेंट कलर होता है बालों में, तो बालों में एक हेल्थ मेंटेन रहती है। तो जैसे ही प्रोडक्ट अप्लाई हुआ बालों में, तो यहाँ पे बालों के बॉन्स ब्रेक होने लग गए, लूज होने लग गए। हम यहाँ पे समझ चुके थे, मतलब 2-3 सेक्शन ही अप्लाई करे थे, हम समझ चुके थे कि कलर ढेर है। हम क्लाइंट को ले गए शैम्पू स्टेशन पे, जहाँ पे हमने उनके बालों को कर दिया अरेंज। रिंस करने के बाद हमने बाकी का स्मूथनिंग प्रोडक्ट जो है वो शैम्पू स्टेशन पे ही अप्लाई किया, कि हैंड टू हैंड हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो हम हैंड टू हैंड वॉश करते रहेंगे। सर फास्ट मैंने एप्लीकेशन होगी, अपने फास्ट करेंगे। सर मैंने ये अपने मैं आपसे इसे डिस्कस कर रही हूँ। मैं अपने ऐसे एक्सपीरियंस से क्या की, ये प्रोडक्ट लगाते लगाते के समय लगा रही हूँ और हम्म, वाटर स्प्रे करते जा रही हूँ, लगा रही हूँ और वाटर स्प्रे करते जा रही हूँ वर्क हम्म, स्टेशन पे। तो फिर क्या हो गया, जब जब तक मैं पूरे हेड को कवर की, तो जिस स्टेप पे मैंने वो प्रोडक्ट स्ट्रेटनिंग के लगाए और हम्म, वाटर स्प्रे किया, फिर सेकंड हम्म, पार्ट जो सेक्शन हमारा उस पे गई, फिर लगाई, फिर मतलब वापस से पानी स्प्रे कर दिया। इस तरह से मैंने स्ट्रेटनिंग किया कि मतलब 5 या 7 मिनट में से 10 मिनट में पूरे हेयर पे प्रोडक्ट लगाने के साथ ही साथ वाटर स्प्रे करते गई। तो ग्रेट। वो हेयर पे स्ट्रेट लुक आ गए थे। मतलब ये मैंने खुद ही ट्राई की, बट ऐसा कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ था। फिर बोटॉक्स किया तो ठीक थे, पर बस मुझे ये रीजन जानना था कि उनका वो हुआ क्यों था। वही कलर था उनके बालों में ना पहले से। ये सिचुएशन आती है, क्लाइंट कई बार बताते नहीं है, वो कलर के ऊपर कलर करा लेते हैं। जब आप कलर करते हैं उनके स्मूथनिंग करते हैं, तो स्मूथनिंग से कलर रिमूव होता है, और फिर उनका जो नेचुरल जो पीलाइट किया था वो दिख जाता है, या फिर कोई लाइटर कलर किया था तो वो दिख जाता है। तो ये सिचुएशन आ सकती है। हाँ, आपने सही किया, टाइम टू टाइम वॉश कर दिया। जैसे हम करते हैं, हमने भी यही किया था, हमने भी क्लाइंट का शैम्पू स्टेशन पे ले गए, और बाकी का प्रोडक्ट उस शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट के हेयर पे वॉश करा, जिससे क्लाइंट के हेयर तो पे ऐसे एक अच्छा हेयर पे रिजल्ट आया। न्यूट्रलाइजर देना चाहिए अगर हम लोग नहीं, बोटॉक्स ऐड कर रहे तो? नहीं, ऐसे हेयर पे न्यूट्रलाइजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रलाइजर का काम है हेयर के पीएच बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है। न्यूट्रलाइजर का काम है हेयर के पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, ना कि बालों को स्ट्रेट होल्ड करना। ठीक है, यही कंफ्यूजन बहुत रहती है, आप गूगल वगैरह में रिसर्च करोगे ना, तब भी यही देखने को मिलता है कि जो न्यूट्रलाइजर है वो तो हेयर को सील करता है, लॉक करता है, जी जबकि जी। जबकि हम ऐसे, मैं सैकड़ों स्मूथनिंग कर चुके हैं, वो भी बिना न्यूट्रलाइजर के। सच्ची में तो हम हम लोग इतनी जब फास्ट स्मूथ। सर्विस करते हैं सर, कोई ओकेजन में जब रहता है, तो क्या स्ट्रेटनिंग के फर्स्ट क्रीम को लगाने के बाद हम लोग विदाउट न्यूट्रलाइजर रख सकते हैं हेयर को? जी हाँ, कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजर उस केस में अच्छा होता है जब क्लाइंट का हेयर हेल्दी है। ठीक है, सिचुएशन अच्छी है क्लाइंट की, तो उस टाइम पे ये ड्राई होने से बचाता है, कि पीएच लेवल को मेंटेन करने से बचाता है। इसका स्ट्रेट हेयर से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऑनेस्टली बहुत बार तो बता चुका हूँ इसके बारे में, पहले ही बताया था। बाकी क्लासेस में बता रखा है, अपनी ऑनलाइन क्लास में भी, कि इसका स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। बिना न्यूट्रलाइजर के भी हेयर स्ट्रेट हो जाता है। न्यूट्रलाइजर है कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और ये बहुत जरूरी है न्यूट्रलाइजर। ठीक है, नहीं तो बालों में टाइम के टाइम ड्राइनेस आ सकती है, इसलिए न्यूट्रलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका हेयर हेल्दी सिचुएशन में है और ड्राई की तरफ जा सकता है, तब आप इसका इस्तेमाल करो। अदरवाइज ऑलरेडी ड्राई हो रखा है बाल, तो ये बहुत जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के कनेक्शन में आने से, और ये फिर वीक हेयर को और ज्यादा वीक कर सकता है। ठीक है, इसलिए कंपनी भी ये कहती है कि न्यूट्रलाइजर को 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखना, और डैमेज हेयर पे 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। नहीं, उनके 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 प्रोसेस में तो मैंने शैम्पू स्टेशन पे ही लगाई थी, उनको रखा नहीं, बस लगाया और वॉश कर दिया था। हाँ, ये सही किया आपने। बस वैसे शैम्पू सेशन भी कर सकते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज्यादा देर नहीं रखना। अगर आप एप्लीकेशन में ही ज्यादा टाइम लगा दो न्यूट्रलाइजर की, तो आपने खुद देखा होगा कि बाल श्रिंक हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं बाल न्यूट्रलाइजर लगती। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूट्रलाइजर है भी, बना भी H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज बड़ी जल्दी होता है बाकी केमिकल्स, ऑक्सीजेशन, जैसे ऑक्सीजन के कनेक्शन में आता है, ऑक्सीडाइज होता है ये, तो ये बालों को डैमेज कर सकता है। ठीक है।
सर एक क्वेश्चन और था सर, स्मूथनिंग बहुत ये है, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में क्या अंतर है कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली? कोई फर्क नहीं। कल क्लास में बताया था मैंने कि लोग अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हैं, बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, और कई बार कहते हैं लोग कि 90 डिग्री पे एलिवेट करो तो स्मूथनिंग है, 0 डिग्री पे करो एलिवेट तो रिबॉन्डिंग है। पर हेयर कितना स्ट्रेट होगा ये हेयर टाइप पे करने पे डिपेंड करता है। पोकर रिजल्ट आता है कई बार तो हम चाह के भी अच्छा स्ट्रेट रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते। प्रोडक्ट अगर सेम यूज हो रहा है, एप्लीकेशन का तरीका सेम है, प्रोसीजर सेम है पूरा, तो ट्रीटमेंट भी सेम ही है। अगर थोड़ा बहुत माइनर सा वेव आ रहा है, मतलब थोड़ी वॉल्यूम अगर रह जा रही है, आप उसे स्मूथनिंग बोल रहे हैं, तो फिर आप उसे अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर हाँ ये स्मूथनिंग। पर प्रोडक्ट तो सेम ही यूज हो रहा है। एप्लीकेशन का तरीका आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कल क्लास में किसी ने बताया भी था कि जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा शायद मास्क वगैरह ऐड कर लेते हैं, या फिर गीले बालों में अप्लाई करते हैं। उन्होंने बताया था गीले बालों में अप्लाई करते हैं तो उसे स्मूथनिंग कह देते हैं, ड्राई हेयर पे करते हैं तो रिबॉन्डिंग कह देते हैं। तो ये चेंजेस आ जाता है, बस बोलने का तरीका बस। थैंक यू सर। संगीता जी, संगीता जी आपका माइक ऑन किया तो था मैंने, आप ही ने ऑन नहीं किया अपने हैंड से। दोबारा ट्राई। हेलो। 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 जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ सर, नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि केराटिन और बोटॉक्स ये वर्जिन हेयर पे कर सकते हैं क्या? देखिए, ये काफी ऐसा क्वेश्चन है कि वर्जन हेयर पे कोई खास नीड होगी नहीं ट्रीटमेंट की। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना ट्रीटमेंट कराने, तो क्लाइंट चाहता है उसको रिजल्ट मिले। तो अगर हम्म। वर्जन हेयर पे केराटिन कर रहे हैं तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगा वर्जन हेयर से, कंपेयर टू केमिकल ट्रीटेड ड्राई डैमेज हेयर। केराटिन हम्म। बोटॉक्स बना है डैमेज हेयर के लिए। वर्जन हेयर पे क्लाइंट आएगा आपके पास, बोला केराटिन करानी है मुझे, उसे उसे पता है स्मूथनिंग से बाल ड्राई ड्राई हो जाते हैं, उन्हें देखा होगा, कहीं सुना होगा, देखा भी हाँ। होगा। तो वो बोलेगा नहीं स्मूथनिंग नहीं करानी। अगर हाँ। आप पर वो चाहेगा स्ट्रेट बाल ही, उसको चाहिए स्ट्रेट हेयर क्लाइंट को। हाँ। वो बोलेगा मुझे केराटिन कर दो, बोटॉक्स कर दो, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है, नाम भी अच्छा है ना, केराटिन फाइब्रस प्रोटीन। थोड़ा कोई अगर गूगल में रिसर्च भी करेगा ना केराटिन क्या होता है, तो उसको देखने को मिलेगा केराटिन तो प्रोटीन है बालों का। ठीक है, तो हाँ। वो कहा मेरे केराटिन कर दो। पर उसे ये नहीं पता कि केराटिन में बाल स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है। तो आप फिर वर्जिन हेयर में नहीं करना चाहिए, जो केमिकल ट्रीटेड है, हीना है, उसमें करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा? हीना कोटेड भी सिमिलर केस हो गया, हीना कोटेड पे भी रिजल्ट नहीं आता इसका। ठीक है, कुछ नैनोप्लास्टिक है जिसका अच्छा रिजल्ट आता है हीना पे, पर हीना कोटेड हेयर हो गए, वर्जन हेयर हो गए, केराटिन बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट वहां पे अच्छा काम नहीं करते। अगर आपके हीना कोटेड हेयर है और वर्जन हेयर है, तो क्लाइंट के स्मूथनिंग से बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है कोई, क्योंकि क्लाइंट चाहता ही स्ट्रेट रिजल्ट है। वो केराटिन करा हम्म। लेगा, बोल भी देगा कि नहीं मुझे बहुत स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे 40-60% चल जाएगा। पर जैसे ही उसके वॉश के बाद वेव आएगा ना, बोलेगा नहीं हम्म। मुझे तो बाल में कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है मेरे को। मोस्टली क्लाइंट वापस आ जाएंगे, ऐसे क्लाइंट बोलेंगे नहीं मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला कोई आपके ट्रीटमेंट से, क्योंकि तो जित फिर ये वर्जिन हेयर पे नहीं करना है ना केराटिन और बोटॉक्स? नहीं, बिल्कुल वर्जन हेयर पे मत करो आप। और ये जो स्मूथनिंग है वो कर सकते हैं ना? या स्मूथनिंग कर सकते हो, केरा स्मूथ कर सकते हो, मतलब वर्जन हेयर पे भी कर रहे हो तो स्मूथनिंग करो फिर केराटिन कर दो। ठीक है। वो कितने दिन बाद, क्या तुरंत करना है? हाँ, सेम डे कर सकते हो, नेक्स्ट डे कर सकते हो, आफ्टर नेक्स्ट डे कर सकते हो, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद कर सकते हो। पर हाँ मोस्टली सर। और मोस्टली मोस्टली हम्म। स्मूथनिंग में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, वर्जन हेयर है, हाँ। स्मूथनिंग आपके हाँ। लिए बेस्ट रहेगा, सबसे ज्यादा अच्छा। और एक क्वेश्चन है सर। जी। ग्लोबल हेयर है, मतलब गोल्डन हेयर है, तो उसको क्या क्या करना है फिर? मतलब अभी ये केराटिन या तो बोटॉक्स करेंगे हाँ, तो चलेगा, चलेगा तब। केराटिन बस कलर या हेयर पे तो कर सकते हो। नैनोप्लास्टिया? नैनोप्लास्टिक भी कर सकते हो आप कलर हेयर पे। कलर थोड़ा बहुत एक डे लेवल फेड हो जाता है, पर हाँ केराटिन बोटॉक्स नैनोप्लास्टिया और सिमिलर से ट्रीटमेंट है। किसी किसी का रिजल्ट अच्छा है, कुछ कुछ तो मार्केट में नैनोप्लास्टिया आ रहे हैं जिनका केराटिन से भी खराब रिजल्ट है। ठीक है। हम्म। अब देखो, एक कंपनी बना रही है प्रोडक्ट, केराटिन ही बना रही है, बोटॉक्स ही बना रही है, हम्म। नैनोप्लास्टिया बना रही है। और ये सब अगर उनका नैनोप्लास्टिया बेस्ट होता तो केराटिन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं ना? हम्म। क्योंकि
बहुत सारी ऑडियंस जो ट्रीटमेंट कराती है, क्योंकि लाखों में हाँ लोग हैं जो ट्रीटमेंट कराते हैं। कई लोग केराटिन के नाम से कराते हैं, कई लोग बोटॉक्स के नाम से कराते हैं, कई लोग नैनोप्लास्टिक के नाम से करा रहे हैं। तो जो हाँ। सूटेबल नाम है और ट्रीटमेंट आपके पास है, आप वो कर दो। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी को ही डाउट होता अपने प्रोडक्ट पे कि नहीं हम्म। केराटिन तो इस वाले हेयर के लिए, बोटॉक्स इस वाले हेयर के लिए, आप प्रोडक्ट के पीछे कभी रीड करो तो आपको पता चलेगा, लिखा होता है ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। हर हाँ सर। केराटिन के पीछे भी लिखा होगा, बोटॉक्स के पीछे भी सेम लिखा होगा, ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। तो कोई हम्म। डिफरेंशिएशन तो कंपनी ही नहीं आपको दे रही कि नहीं केराटिन तो ऐसे बालों पे जाएगा, बोटॉक्स ऐसे बालों पे जाएगा। ठीक है। मैंने बहुत इतने साल हमें हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, हाँ। किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी से जो भी कभी भी किसी हमने टेक्नीशियन से बात की है, तो कभी किसी हम्म। ने ऐसा नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट ऐसे बालों पे यूज नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है। कभी भी नहीं कि नहीं इस बालों तो पे तो अभी ग्लोबल हेयर है, उसमें हम सब यूज कर सकते हैं, केराटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी, है ना? जी हाँ, केराटिन बोटॉक्स हाँ में कुछ भी यूज कर सकते हैं। सर, थैंक यू सर। तो आगे क्लास में केराटिन प्लस बोटॉक्स को सीखेंगे, केरा मतलब केरा स्मूथ को सीखेंगे। केराटिन और स्मूथनिंग सेम डे कैसे करते हैं, कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हर सिचुएशन में करनी होती है। अभी तो मैंने बोल दिया वर्जन 8 पे, पर जो नहीं हर बार वर्जन 8 पे ऐसे ही करोगे आप। कब करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है। आज के लिए तो हमारी क्लास में क्वेश्चन आंसर इतने ही। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन लेंगे आप सबके। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है। आगे जाके हमें और भी एडवांस क्लासेस करने हैं, तो ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग। पहले भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे केरा स्मूथ की, फिर दोबारा स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग पे बात करेंगे, और स्मूथनिंग एंड केराटिन पे, बोटॉक्स पे, नैनोप्लास्टी पे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कोर्स। तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे दोबारा बात करने वाले हैं सर। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास देखना, क्वेश्चन आंसर लिख के रख लो। नेक्स्ट क्लास में पहले हम आपके क्वेश्चन ही ले लेंगे सारे फिर। ठीक है। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो ऊपर ही चले गए, पता भी नहीं चल रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप लिख के रख लो एक जगह, नेक्स्ट क्लास में हम आपके सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा आपको। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।